ओम शांति। आज 21 नवंबर 2022 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। कि अपना भला होगा तभी हम सेवा कर सकेंगे। अगर हम अपने अंदर भर करके रखेंगे तब तो देने की इच्छा भी होगी और देने की योग्यता भी होगी। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वे अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। बाबा ने वाचा और कर्मणा सेवा को महत्व दिया है। सेवा तो करनी ही चाहिए। उस समय मनसा का इतना नहीं था, वो तो वाचा और कर्मणा की थी। तो बाबा कहते सेवाधारी तो बनना चाहिए। जैसे इस प्रश्न को सुन के जो लोग घर पर रहते हैं या बाहर नहीं जाते, ऐसा चांस नहीं मिलता, या शरीर की भी व्याधि है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वाचा जो है, हम फ़ोन से बात करते हैं। जिस किसी से आप फ़ोन से बात करते हैं उसको एक पॉइंट तो सुना सकते हैं, वरदान तो सुना सकते हैं, स्लोगन तो सुना सकते हैं। ये सब चीज़ें सब लोग लाइक करते हैं। कर्मणा, अपना जीवन व्यवहार, उससे आप लोगों के लिए प्रेरणा तो बन सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता। बच्चे जानते हैं कि महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वो उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। त्वमेव माता च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान सागर पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। बाबा का वही पतित पावन है, खिवैया है। ये बात का निश्चय हम बच्चों को रहना चाहिए। निश्चय होगा तो ही नैया पार हो सकती है। बाबा ने कहा कि समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को ज़रूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वो भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं, तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाबा बात को यूं हम बच्चों के आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि करण करावन हार मैं हूँ, तुम केवल निमित्त हो। बाबा जब देखते हैं कि समझाने वाला इतना होशियार नहीं है तो बाबा कहते हैं मैं खुद भी समझा के जाता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि कोई सेंटर संभालने वाले इतने होशियार नहीं है तो मैं कार्य करता हूँ। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे? जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? बाप समझाते बहुत सहज हैं।
एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल है, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। बाबा कहते हैं कि सेवा एक सब्जेक्ट और बच्चों को सेवा करनी ही चाहिए। अगर सेवा मनसा नहीं कर पाते, वाचा नहीं, कर्मणा भी सेवा कोई कम नहीं है। कर्मणा से आप सुख देते हैं। अगर हम कर्मणा सेवा कर लेते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं, किसी और की तो नहीं करते, कितना सुख मिलता है। बाबा ने कहा पद पाना नहीं है तो चाली ऐसी चलते रहते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा, हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, तो बाबा ने कहा उनको शर्म आनी चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार खा जाते तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा अपने बच्चों के हालात को देख करके सब बात सबके कल्याण अर्थ बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मनमानी करते हैं, नहीं चलना चाहते श्रीमत पर। बाबा ने कहा जैसे प्रण किया हुआ है श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ, हम ये पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है। सबको रास्ता बताने का, बस 2 रोटी मिले वो भी बहुत है। मनुष्यों का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। बाबा इकोनॉमी के संस्कार भी डालते हैं बच्चों के। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास धन है, उसका अर्थ ये नहीं कि तुम वेस्ट करो, नहीं, जहाँ तक हो सके उसको सेव करना चाहिए। एवरी सिंगल पेनी सेव्ड इज अर्न्ड। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले तो भाग जाएं, राजाई को भी ठोकर मार दे। फिर बाबा ने कहा बीच में बेगरी पाठ चला, ये भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था वो भी गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। कितने डर के भाग गए, नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है, श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा कभी कहता है किसी को कि बच्चे यहाँ से यहाँ चले जाओ, परंतु वो नहीं जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे, उन्होंने प्रण कर रखा है कि मैं श्रीमत का पालन नहीं करूँगा। जब श्रीमत का पालन नहीं करते हैं तो बड़ों के लिए एक प्रॉब्लम होती है, एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, उनकी बुद्धि चलती है, तो बड़ों का टाइम लेते हैं तो उसका भी बोझ उन पर चढ़ता है। बाबा ने कहा
कि बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, मन मना भव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। फिर बाबा ने कहा कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए, सबके अंदर को जानने वाला है शिव बाबा। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज बाबा साफ दिल, सच्चाई, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। और गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा कहता है। बैगरी पाठ चला, कई बच्चे जो थे उसमें कच्चे निकले, संशय बुद्धि निकले, खिसक गए। तो राज था, बाबा कहते शिव बाबा का राज था। गुड़ जाने गुड़ की गोथी जाने, अर्थात शिव बाबा भी तो सिलेक्ट करके राज भाग देगा ना, ऐसे तो नहीं देगा। आज का वरदान है, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वो बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। और स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। निश्चय बहुत मजबूत। निश्चय होगा तो निश्चिंत भी रहेंगे और निश्चित विजयी भी बनेंगे। तो सारा मदार निश्चय पर है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।